ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी पीछे वाले बल्ब जला दो, पीछे वाली लाइट बंद कर, पीछे वाली लाइट है वो जला दो। अब शांति से नहीं बैठा कर बैठने दोगे, जो हमें करना था कर लिया, अब तो बैठ जा। दोबारा भगवान नाम लेंगे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन रिझाए,
वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे हम धर्म को ना भूलें। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। चप्पल ने साइड में पहले वो चप्पल में साइड में कर दिया। चप्पल चप्पल दरवाजे को मारे खोपड़ी सब। चप्पल जेब में डाल लो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे हम धर्म को ना भूले। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। बाणे शरीर मन से जग का सदा भला हो। चाहे हमारा ये तन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरुदेव महाराज की। सत सनातन धर्म की। बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का प्रथम मंत्र। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद्वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अवधीयते। एतद् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान का कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। भगवान का ही अर्जुन ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद् या वेत्ति
जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो कल हमने बताया था इस शरीर का एक तो नाम देह है, एक इसको इदम करके बोलते हैं, एक इसका नाम क्षेत्र है। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र माने खेत। और खेत का क्या नियम होता है, जैसे हम उसमें बीज डालते हैं वैसे वृक्ष बनते हैं, वैसे हमको फल मिलते हैं। इसी तरह से इस शरीर रूपी क्षेत्र में जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं वैसे हमको फल भोगना पड़ता है। कर्मण्डे बाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। खेत में कभी गड़बड़ी नहीं, धोखाधड़ी नहीं होती कि गेहूं बो दें चने निकल आए। जो बोते भय निकलता, कोई धोखाधड़ी नहीं। इसी तरह से जो हम कर्म करते हैं उसी तरह का हमें फल मिलता है। लोग सोचते हैं हमें फल मिल रहा है, हमें कैसे पता हमने कैसे कर्म किए थे। कोई कहे हमने अच्छे बुरे कर्म कैसे किए थे, हमें तो पता ही नहीं ये फल बुरा क्यों मिल रहा है। जैसे खेत में बीज डालते हुए आपने ना देखा हो कि इसमें गेहूं है, चने हैं, मटर है, ज्वार है, क्या है बोया। लेकिन यदि आप पेड़ को देखते हो कि इसमें गेहूं के पेड़ हैं, बाजरा के पेड़ हैं, तो गेहूं के पेड़ को देखकर ये भरोसा नहीं हो जाता कि गेहूं के बीज लगाया होगा। जब हमने बीज लगाया होगा तभी तो गेहूं निकला इसमें। क्यों? भले हमने बीज न देखा हो, लेकिन बीज वृक्ष को देखकर बीज का पक्का भरोसा हो जाता। किसी खेत में चने हैं, किसी खेत में गेहूं है, किसी में अरहर है, तो पक्का इसने यही बीज लगाया। इसी तरह जो हम फल भोग रहे हैं ये कन्फर्म है कि हमने किया है। यहां बिना किए कुछ नहीं मिलता। एक कहावत गांव बोलते हैं, माग नहाव चे पूसी, बिन दिए मिले ना भूसी। अच्छा बुरा कर्म जो भी हम भोग रहे हैं हमारा किया हुआ, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म में, किए हुए से हम बच नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें याद हो या याद ना हो। किसी को बहुत बुरा हो रहा है, दुर्घटना हो गई, किसी की पत्नी मर गई, किसी के पति चले गए, किसी की बेटा चला गया, किसी के बाप चला गया, कई चीजें ऐसी खड़ी हो जाती हैं। नुकसान अचानक हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया। ये भी कभी न कभी किया हुआ है, बिना कोई नहीं होता है। और किसी को अचानक लॉटरी निकल आई, कहीं धन मिल गया, गड़ा मिल गया, पड़ा मिल गया, कहीं मिल गया, ऐसे नहीं मिल जाता, कभी न कभी किया हुआ है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमको फल मिलता है। तो शरीर क्षेत्र है, खेत में जैसा बीज डालते हैं वैसा हमको उसमें वृक्ष बनता, फल मिलता है। जो हम फल भोग रहे हैं हमारा किया हुआ, एक बात। दूसरी बात कि जो खेत होता है, क्षेत्र होता है, अब एक में उसमें काम करने वाला किसान है, कृषक है, जो खेत को कर रहा है। तो किसान खेत में काम करता है और मान लीजिए वहीं पर वो मकान बना के रहने लगे। खेत में काम भी करे, मकान बनाए, खाए पिए, सोए जागे, लेटरिन बाथरूम सब व्यवस्था कर रखी, खेत से कभी निकले नहीं, हमेशा खेते में रहे। तो क्या आप कहेंगे किसान खेत दोनों एक हो गए? हमेशा साथ रहने पर भी क्या किसान खेत दोनों एक हो गए? एक तो नहीं हो गए। अगर किसी तरह से किसान का खेत चला जाए
मुकदमा हार गया, नदी किनारे तक कट गया, चला गया, तो किसान दुखित होगा कि मेरा खेत चला गया। लेकिन खेत के मिटने से क्या किसान मिट जाएगा? नहीं, क्यों? खेत अलग, किसान अलग। इसी तरह से ये क्षेत्र है, इनमें से निवास करने वाला क्षेत्रज्ञ भगवान का इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता, अकेले हम नहीं कह रहे, सारे ग्रंथों ने कहा। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है, इसको माने शरीर, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है, तम क्षेत्रज्ञम, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है, जो इसको जानता, इसमें निवास करता। जैसे खेत, किसान खेत में रहने पर भी किसान खेत अलग होते हैं, इसी तरह से ये शरीर रूपी क्षेत्र में आप निवास करते हो। जब से जन्म हुआ, बचपना हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा आया, बाल्यावस्था रही, युवावस्था आई, वृद्धावस्था आई, जागे, सपने हुए, सुखी हुए, दुखी हुए, बीमार हुए, स्वस्थ हुए, कुछ भी हुआ हो, इस शरीर में आप रहे। तो जैसे खेत किसान दोनों एक नहीं हो सकते हैं, इसी तरह क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मान ले वो अलग बात। कोई मूर्ख व्यक्ति मान ले हम तो खेत बन गए, तो आप कहेंगे पागल हो गया। इस तरह कोई अपने को मान ले हम देह ही हैं, तो मूर्खता ही। इसमें निवास करते हो, ये तुम नहीं हो सकते हो। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते। कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते। ये शरीर एक क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आत्मा क्या है, क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है? एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है, इस शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को जो जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज तुम्हारे भीतर से आत्मा निकाल के दिखाते हैं। इसको जो जानता है, भगवान ने सूत्र दे दिया। इसको जो जानता है, मान इस शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को जो जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब जानने वाले की तलाश करो। अगर आत्मा को आप चाहते हो तो जानने वाले तलाश करो, जो जानने वाला। भीतर मिले तो भीतर, बाहर मिले तो बाहर, दूर मिले तो दूर, पास मिले तो पास। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। आज किसका विचार करना है? जानने वाले का। जानने में आने वाले को नहीं। एक जानने वाला है और एक जानने में आने वाला है। एक देख रहा है, एक दिख रहा है। देख रहा है मान देखने वाले, दिख रहा मान दिखाई पड़ रहा है। एक जान रहा है, एक जानने में आ रहा है। एक दृश्य है, एक दृष्टा है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। अब जरा जानने वाले की तलाश करेंगे ईमानदारी से। ये वेदांत, ये ब्रह्म विद्या कोई साइकोलॉजी नहीं, मनोविज्ञान नहीं कि तुमको सांत्वना दी जाती हो। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, अब उसने देख लिया चेक करके कि इसको कैंसर है, तो बताते नहीं, उसको सांत्वना देते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्यों सांत्वना देते हैं? कि मरने वाला महीने बाद होगा, और कह दिया कैंसर तो आज ही नहीं मर जाए, सांत्वना देते हैं। ऐसा नहीं, ये ब्रह्म विद्या मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गणित वाला सिद्धांत, जहां दो दो हमेशा चार होते हैं, न तीन होते, न पांच होते। तो जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। अब जरा जानने वाले की खोज करते हैं। जानने में आने वाले को नहीं, जानने वाले की खोज करते हैं।
अब थोड़ा आप भी साथ देंगे तो बात जल्दी आप हृदय में जाएगी। जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है, जानने वाला। अब हम पूछेंगे तुम्हारे शरीर में दर्द होता है, कष्ट होता है, कौन जानता है? आत्मा जानती है। और तुम घास खोदते हो हैं? शरीर को महसूस होता है। शरीर तो जड़ है। तो फिर इसमें शरीर में जो दर्द कष्ट होता है कौन जानता है? हम जानते हैं। सीधा बोलो, आत्मा जाती ब्रह्म जानते हैं, फलाना क्या मतलब है? हम जानते हैं। हमारे शरीर में दर्द कष्ट हो तो हम जानते हैं। दूसरा अंदाजा लगा सकता, अनुमान लगा सकता, अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव तुम्हें होगा। जैसे छोटा बच्चा रो रहा है तो माता अंदाजा लगाती कहीं इसके दर्द होगा या भूखा होगा या और कोई परेशानी, अंदाजा लगाते हो, लेकिन उसके दर्द का आप अनुभव नहीं कर सकते हो। तो दर्द कष्ट होता कौन जानता है? बोलो, आप पूरे बोलो तो बात बनेगी। हम जानते हैं। ठीक, एक बात क्लियर हो गई। तुम्हारी इंद्रियां कभी सही काम करती, कभी गड़बड़ करती हैं। इंद्रियों के जानने को, ना जानने को, कम जानने को कौन जानता है? हम जानते हैं। जब कभी कभी पैर शून्य हो जाता आप कहते ये मेरा पैर शून्य हो गया, हमने जाना। पूछने नहीं जाते किसी से। और कभी कभी आई साइट वीक हो गई, चश्मा लगाने वाले ज्यादा जानते हैं। चश्मा लगाए, आप किताब पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक ठाक अखबार पढ़ रहे हो, कुछ भी। हमने पूछा तुम्हें दिखाई दे रहा? कहते हाँ। चश्मा लगाए हो, पढ़ रहे? कहते हाँ। हमने आंखें चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल सब देखो, पढ़ लेता हूं। तुम्हें आए पहचान लिया। अब चश्मा उतार दिया, हम पूछे अब? कहते अब मेरी आंखें ठीक काम नहीं करती हैं। अब मेरी आंखें ठीक काम नहीं कर रही, अब आंखें गड़बड़ कर रही। ये माता जी थोड़ी कुर्सी इधर रखो, पीछे वाली माता ना, इनको इधर थोड़ी कर दे। जी माता जी बैठी जी, इनको थोड़ी देर करो। हाँ थोड़ी देर। अरे भाई उसी कुर्सी थोड़ी बढ़ा दे इधर थोड़ी सी। जी माता जी बैठी, माता, हाँ इधर। ठीक, इधर लगा दो बस। ठीक। और अंदर कुर्सी अंदर कर दो, और बड़ा अंदर करो, बस। तो हम जानते हैं चश्मा उतर गया महाराज, अब मेरी आंखें काम नहीं कर रही, अब हम नहीं पढ़ सकते हैं। चश्मा लगा लिया, ठीक। जुकाम हो जाती कभी, नाक बंद हो जाती, कहते मेरी आज नाकें काम नहीं कर रही। कभी कान में पानी चला, सुनाई नहीं पड़ता। इंद्रियों की कम जानने को, ठीक जानने को कौन जानता है? हम जानते हैं। हम जानते हैं। अब देखो, देखते रहे ना, अब कहो ये क्या हो गया, हम धोखे में, आत्मा कैसे हो गए? आए तो शरीर बन के जा रहे आत्मा होगा। वही किया जा सकता है जो तुम हो, तुम्हें और कुछ बनाया नहीं जा सकता। मन कभी शांत है, कभी अशांत है, कभी भटका हुआ, बिगड़ा हुआ। तो मन की शांति की अशांति को कौन जानता है? हम जानते हैं। आज महाराज मन बड़ा उखड़ा सा है, बड़ा नीरस है, बड़ा बेचैन है, बड़ा अशांत। किसने जाना? हमने। और आज मन बहुत शांत है, बड़ा अच्छा चला, अपने आप ठहर गया। आरती करने के उसी में ध्यान बन गया, किताब पढ़ रहे तो उसी में ध्यान बन गया, मंदिर आते ही बहुत अच्छा हो गया। तो मन के शांति को अशांति किसने जाना? हमने। बुद्धि भी कभी काम करती, कभी नहीं। कभी कोई ज्यादा गहन विषय हो जाए, आप कहते महाराज मेरी समझ में नहीं आया, माने मेरी बुद्धि के पकड़ के बाहर, मेरे सर के ऊपर निकल गया, बुद्धि इसमें प्रवेश नहीं कर पाई।
और कभी कहते ये तो बिल्कुल समझ लिया, ये तो बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, ये हमारी बुद्धि की सीमा में है, जान गया, समझ गए। तो बुद्धि के जानने को ना जानने किसने जाना? हमने। जागृत काम करते, सपने में करते, नींद में सो गए, कुछ पता ही नहीं हो सब बात। चित्त कभी चीज कोई पकड़ लेता, छोड़ता नहीं। ऐसा मजबूती से पकड़ जाता चित्त, तो छूटता ही नहीं। कोई चीज पकड़ ली, तुम कहते महाराज, गांव बोलते हैं ये तो मेरे हे में घुस गई, उतर गई। ऐसे शब्द इसने बोले हैं ना, भीतर घुस गए, भीतर घुस गए, ये निकाले निकलते नहीं। इसलिए बोलते हैं वाणी ऐसी बोलिए, अपना आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी गोली का तो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन बोली को पीछे इधर इधर बढ़ा, इधर थोड़ी कुर्सी बढ़ा, कुर्सी माता की इधर थोड़ी इधर बढ़ा, इधर लाइन सीधी आ जाओ, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बस ज्यादा नहीं, अब करो, इधर करो, इधर इधर, और ले जाओ, और ले जाओ, और उधर करो, बस बस ठीक। बोली ऐसी घुस जाती, निकाले निकलती नहीं, चित्त पकड़ लेता है। अब ऐसा पकड़ लेता कि अब निकालना चाहते, बात निकलती नहीं। और सच्ची घटना बताऊं, ऋषिकेश में हम लोग सत्संग करते थे, तो वहां पर एक लोचनदास आश्रम है, वहां संत रहते थे, उनका लड़का था पूर्ण करके। हम भगवान भवन सत्संग करते तो मेरा सुनते थे, बड़ा प्रभावित थे, और वेदांत सुनते समझते थे, खाली दिमाग की कसरत। और सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते, दिमाग में ऐसा वेदांत चढ़ गया जैसे भूत प्रेत चढ़ते नहीं। अब चढ़ गया, उतरे नहीं। वो तो भाई गृहस्थी थे ना, तो घरवाली कहती है कि जाओ जरा बच्चों को छोड़ा स्कूल में। कहते मैं तो ब्रह्म हूं, ब्रह्म कहीं आता जाता है। वो कहते भोजन कर लो, कि ब्रह्म भोजन करते ही नहीं। वो कहते सो जाओ, ब्रह्म सोते ही नहीं। माने कोई चीज पकड़ ले चित्त तो छोड़ता नहीं। तो किसने जाना? हमने। ये पकड़ लेता, फिर ये ग्रंथियां बन जाती, कॉम्प्लेक्स। ज्यादा हो तो टेंशन बनता, और ज्यादा डिप्रेशन बन जाता, और ज्यादा तो पागल हो जाते। अहंकार, अहमपने का ख्याल कभी होता, कभी नहीं होता। जब आप नींद में जाते सुसुप्ति में, तो तुम्हें अपने होने का ख्याल ही नहीं होता। या कभी ध्यान में समाधि में गए तो मैं अपने ख्याल खो जाता है। जब आप कहीं गहराई में उतरते हो तो मैं अपने ख्याल खो जाता है। आपने देखा होगा कि संत होते हैं, गुरु होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आप वहां जाते हो तो बड़ी शांति मिलती है। कहीं पर गद्दी बैठकर शांति नहीं, वहां नीचे बैठ शांति मिलती। कारण क्या होता है? वहां तुम्हारा अहम दब जाता, मैं खो जाता उतनी देर के लिए, बाद फिर खड़ा हो गया। तो शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि को कौन जानता है? तो बोलो तुम आत्मा हो कि नहीं? अगर ना जानते हो तो कहते हो साहब नहीं जानते, और जानते हो तो आत्मा स्वीकार करोगे कि नहीं? बोलो ना, आत्मा हो कि नहीं? नहीं, कमजोर। अभी आत्मा कमजोर लग रहे हो क्या? अगर सीधी सी बात है, अगर ना जानते हो तो कह दो आत्मा नहीं। अगर तुम जानते हो तो आत्मा सिवाय कुछ हो नहीं सकते हो। और जाना तो जा ही रहा है, जानने में तो आ ही रहा है। अब तुम इसको आत्मा मानना चाहो और कुछ मान बैठो। आत्मा को क्या बोलते? आत्मा माने क्या, पहले समझ ले। लोग कहते हैं मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा लोग सोचते हैं हमारे भीतर की आत्मा, मेरे भीतर की आत्मा, तेरे भीतर की आत्मा।
आत्मा को ऐसी चीज नहीं है कोई सांप बिल में घुस गया निकल गया। कई लोग तो कहते आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप होगी तो होगी, हमें क्या, आत्मा आनंद स्वरूप ही होगी, हम तो दुखी हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप होगी, हम तो अज्ञानी हैं। आत्मा हमारा स्वरूप होगी तो हम तो मरे ही जाएंगे। वो पता नहीं आत्मा समझते क्या है। आत्मा को थर्ड पर्सन समझते हैं, अन्य पुरुष में। आत्मा शब्द का अर्थ होता अपना आपा, अपना आपा जो तुम स्वयं हो, सेल्फनेस, जो तुम्हारा निज स्वरूप है, उसका नाम आत्मा। तुम जो खुद हो। अब मानने कोई अपने को देही मान बैठे, उसके लिए देही आत्मा मानने वाली। किसी ने इंद्रियों को अपना आपा मान लिया, मन को अपना मान लिया, उसके लिए मन ही आत्मा। किसी ने बुद्धि को अपना आपा मान लिया, उसके लिए बुद्धि आत्मा। और कुछ लोग आत्मा को आत्मा जानते, उसके लिए आत्मा ही आत्मा। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी। कुछ लोग अहंकार को अपना आपा माने, अहंकार आत्मा माने बैठे, अपना आपा। तो भगवान का जो जानता है इस शरीर के, इंद्रियों के, मन बुद्धि को, वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो बोलो शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि कौन जानता है? तो कौन आत्मा है? इसलिए हम आत्मा है, जो जानने वाला। आत्मा स्वरूप ही ज्ञान है। वेद कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? कहते वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान कैसा? कहते सत्य है। और कैसा? अनंत है। आत्मा का, ब्रह्म का स्वरूप ही ज्ञान है। और वेदों का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म। जो जान रहा है उसे तुम आत्मा स्वीकार करो। जो जान रहा है उसे। अच्छा, आप एक बात बताएं, लोग आत्मा को जानने की कोशिश करते, आत्मा को जान लें। उनकी प्रक्रिया गलत है, इसलिए चक्कर काट जाते हैं। आपने कभी आग जलाई है? जलाई आग कभी? बोलो। इतना झूठ बोलने वाले सहारनपुर के अलावा कोई नहीं मिले। आग लेकर हम आ जाए आप पास में, पत्थर कोयले की आग, लकड़ी कोयले की आग, हम कहें इसको तुम जला दो। आग लेकर आए कि आग को तुम जला दो, तो जला पाओगे? वो तो जले नहीं है। आग को जलाना कहने ही गलत है। आग को जलाना नहीं पड़ता, वो सबको जला रही है। जो जलाए वो आग, जो जल जाए वो ईंधन। आग जलाना कहने गलत है। तुम लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, फूस जलाओ, मिट्टी तेल जलाओ, कुछ भी जलाओगे, आग कैसे जलाओगे? पहली बात, आग को जलाने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात, आग को जला भी नहीं सकते। इसी तरह से आत्मा को जानो, जैसे आग को जलाने वाली बात। आत्मा क्या जाना? वो तो जाने रहा है, वो तो जान रहा है। अलग प्रकाश, स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, ना कम गया ना आया, न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश, न कहीं सोता है, न जागता है, न कहीं गया है, न कहीं से आया। न उत्पत्ति, न प्रलय, न सृष्टि, न ईश्वर, न जीव, न माया। कब? जब आप में आप समाया। इसलिए आत्मज्ञान कैसा है? अप्रोक्ष। जगत ज्ञान प्रत्यक्ष है। देवी देवता स्वर्ग नरक परोक्ष है। और ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्ष। तीन तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जैसे आप कहते हैं मैंने अपने कान से सुना है ये गाली बक रहा था, ये प्रत्यक्ष। मैंने आंख से देखा है कि भाई इसमें कूड़ा पड़ा, मैंने हाथ लगा के देखा चाय ठंडी होगी, मैंने दूध पिया उसमें चीनी थी नहीं, सब्जी नमक कम था। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष। और दूसरा है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? देवी देवता स्वर्ग नरक। आप देवी देवता स्वर्ग नरक को मानते हो कि नहीं?
हम पूछे तुमने देखा? नहीं। क्यों मानते हैं? कि हमारे ग्रंथों ने कहा है, गीता ने कहा है, वेदों ने कहा है, संतों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है, और हमें भरोसा इन पर है। हमें ग्रंथों पर, संतों पर, वेदों पर भरोसा है, श्रद्धा है, विश्वास है। इनमें एक शब्द गलत नहीं हो सकता। इनमें लिखा है इसलिए देवी देवता स्वर्ग नरक होता होगा पक्का है, लेकिन ये माना हुआ ज्ञान है। गुरु और शास्त्र ग्रंथों पर आधारित माना हुआ ज्ञान है। कल यदि तुम्हारी श्रद्धा संतों पर, गुरुओं पर, वेदों पर, शास्त्रों न रहे तो तुम्हारा गया ज्ञान। देवी देवता स्वर्ग नरक गए। और जो ग्रंथों को, संतों को नहीं मानते हैं वो कहते कहां है स्वर्ग नरक, कुछ नहीं, बकवास है। तो परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, जो भी तुम कहना चाहो कह लो, ना तो प्रत्यक्ष है, जैसे आप प्रत्यक्ष देते हो खंबा है, दीवार है, गाड़ी है, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है, सीधा देख लो। दूसरा अपरोक्ष भी नहीं है, जैसे हमने मान लिया देवी देवता स्वर्ग नरक, तो ऐसे भगवान को मानने होता होगा, ऐसा भी नहीं, अपरोक्ष। आत्मज्ञान अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष शब्द को समझना जरूरी है। अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान माने अनुभूति ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? जैसे आपके कहीं दर्द हो रहा हो, पेट में, दाढ़ में, सिर में, शरीर में, कहीं भी भयंकर दर्द हो, और हम कहें कि आप हमें बताओ दर्द कैसा है, दर्द का वजन कितने किलो का है। आप कहेंगे हमारे क्या बात करोगे, वजन होता उसका? अच्छा रंगे बता दो, लाल पीला। आपके तो रंग भी नहीं होता। मीठा नमकीन कहते वो भी नहीं होता। तो कि दर्द को ना हमने चख के देखा है, न सूंघ के देखा है, न उसमें कोई गंध होती, न कोई रस होता है, न कोई स्वाद होता है। हमने कहा दर्द तुम दिखाओ, कहते महाराज दिखा नहीं सकते, तुम्हारा दर्द हो रहा है। हम कहें तब मानेंगे हमें दिखाओ दर्द। आप कहते हो तुम्हें दिखाई नहीं सकता। हम कहे तुमने देखा, तुम कहते देखा भी नहीं है, तब कैसे मान ले तुम्हारे दर्द है? तो आप कहोगे महाराज दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन है ना, हमने दिखाई पड़ा हो ना तुम्हें दिखा सकते हैं, कोई हमारे प्रमाण सबूत ना है ना जरूरत है, लेकिन होने में कोई संशय नहीं है। हम कहते हैं दर्द हो रहा होगा ऐसे मान रहे, नहीं मान रहे, मरे जा रहे महाराज। ये अपरोक्ष है। दर्द है, दुख है, चिंता है, भय है। इसी तरह से आनंद है, अमृत है, अपरोक्ष। एक बार एक पति पत्नी थे, और उनमें हमेशा लड़ाई रहती थी। लड़ाई किस बात की थी कि पत्नी की बात पति मानता नहीं था, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, माने नहीं, बड़ी चिड़न थी। एक बार बीमार पड़ गया, उसे हॉस्पिटल ले गए, वहां एक बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। डॉक्टरों ने उसको देखा, चेकअप किया और कहते ये तो मर गया। उनकी जांच में मरा हुआ आया, तो उसने कुछ घर वाले से अब इसकी डेथ सर्टिफिकेट बना दें। तो वहां से डेथ सर्टिफिकेट बना लिया ऑफिस से, और बना के सर्टिफिकेट लेकर आई, और जिस बेड में लेटा था पति, उसके पास जब पहुंची तो उठ के बैठ गया वो। ये क्या मामला है कि तुम तो मर गए हो? कहते कहां मर गए, मैं तो जिंदा हूं। कई हद हो गई, जिंदगी भर तुमने हमारी एक बात नहीं मानी, जिंदगी भर। चलो हमारी न मानो कोई बात नहीं, इतने बड़े सिविल सर्जन, इतने बड़े डॉक्टर, अब उन्होंने रिपोर्ट दी है, उनकी तो मानो। अच्छा उनकी मान ले, वो जो जिंदा बैठा हुआ है उस रिपोर्ट को मान सकता है? कैसे मान ले जीवित बैठा हुआ? अपरोक्ष। आत्मा अपरोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है, आनंद। अब तुम्हारे न आनंद है, मस्ती है, बताओ, न आंख से देखो, न कान से देखो, है मस्ती में लोग इतने समारे नहीं आती, इतनी खुशी होती। पूछे कैसी कहां है, तुम दिखा नहीं सकते।
अब बाहर देखते हो कि मुस्कुरा रहा कि हंस रहा कि, तो अंदाजा लगाते, भीतर कोई अनुभव नहीं। तो आत्मज्ञान अपरोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है, सता प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, आत्मा अपरोक्ष है। तो भगवान ने कहा एतद या वेत्ति कौन्ते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवदेते। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता, एतद या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इस तद्विदा प्राव, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते, प्रमाण देते, जानने वाले, जो इसको जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इसको विवेक बोलते हैं वेदांत भाषा में। साधन चतुष्टय में सबसे पहला साधन था विवेक। विवेक, वैराग्य, षड संपत, मुमुक्षुत्व। विवेक नित्य अनित्य का बोध। अनित्य क्या और नित्य क्या, अनित्य और नित्य क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, माया और ब्रह्म क्या है, इदम और अहम क्या है, तत् और त्वम क्या है, ये सबके विवेचन का नाम है विवेक। बोलते हैं निर्क्षीर विवेक। निर्क्षीर विवेक एक कहावत है कि जैसे हंस होता है, आप दूध पानी मिला के रख दो बाल्टी, वो चोंच डालेगा, दूध सारा पी जाएगा, पानी छूट जाएगा। निर्क्षीर विवेक, नित्य अनित्य का बोध। तो सबसे पहले विवेक। विवेक साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सूप होता है ना, उसमें सार सार बच गए और भूसा वासा थोथा उड़ा देता है। विवेक के बाद वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य। बिना विवेक के जो वैराग होता वो बौराग होता। वैराग तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको होता न हो, दुखी हुए, परेशान हुए, काम सही नहीं चल रहा, धंधा सही नहीं चल रहा, सर्विस सही नहीं चल रही, नौकर ठीक नहीं, मालिक ठीक नहीं, घरवाले ठीक नहीं, घरवाला ठीक नहीं, बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं। तो भागते हैं, कहते छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अब कोई विवेक से नहीं गए, भागे गए, रहे 10-5 दिन 15 दिन, वहां देखा कि मच्छर काटते हैं, कि कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कुछ गड़बड़ हुआ, फिर लौट आए। विवेक के बाद वैराग, विवेक पूर्वक वैराग, विवेक के बाद वैराग। वैराग माने राग रहित। जहां राग टूट जाए उसका नाम वैराग। नित्य अनित्य का बोध, इसे बोलते हैं विवेक। और वैराग क्या है? नित्य को स्वीकार किया, अनित्य का तिरस्कार किया। तिरस्कार माने गाली देना नहीं होता। तिरस्कार शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। आप कहीं जाओ अपने रिश्तेदारी में, तुम्हारे जहां सबसे ज्यादा प्रिय लोगों से ससुराल है, जहां सम्मानित होते अच्छे ढंग से, आप वहां पर गए और उन लोगों ने तुमको देख तो लिया लेकिन अनदेखा कर दिया। ना तो राम राम थी, ना बैठने को कहा, ना पानी को, ना भोजन को, कुछ पूछा ही नहीं, अपने लगे तुम्हारे सब देख खूब लिया, अनदेखा कर दिया। तो आप रुकोगे कि चले आओगे? रुक जाओगे? ऐसे ऐसे रुकोगे? नहीं रुकेंगे। इतना तिरस्कार, घर में आओ बड़ा अपमान हुआ, मेरे ससुराल में बड़ा अपमान, बड़ा तिरस्कार हुआ। पूछे भाई क्या हुआ? वो लोग कहते हमने तो कुछ बोले ही नहीं, ना तुमने गाली दी, न धक्का मारा, ना कुछ बोले नहीं, देखा तक नहीं। हो गया तिरस्कार। मेहमान अगर आता है उससे ज्यादा सेवा करोगे तो ज्यादा रुक जाता, लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी लग जाएगा 1-8 दिन, और अगर तुम देखो नहीं तो अपने आप भाग जाएगा। तो विवेक बात बैराखी खट समझे तरह की संपत्ति। तुम्हारी संपत्ति जैसे होती है ना, कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी है, मकान दुकान सामान खेत है, तो साधक की भी संपत्ति सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। सम माने मन का बस में रहना, दम माने इंद्रियों का दमन रहना, बस में रहना। तितिक्षा माने सहनशीलता, गर्मी सर्दी सुख दुख जय पराजय हानि लाभ। उपरत उपरामता, संसार से विषयों से पदार्थों से आसक्ति रहित होना।
समदम से ऊपर श्रद्धा, श्रद्धा की बड़ी कीमत है। इस मार्ग में श्रद्धा नहीं होगी तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हो, चाहे कितने तुम पढ़े लिखे हो, चाहे कितने विद्वान हो, और चाहे कितने बड़े संत ज्ञानी गुरु मिल जाएं। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? एक श्रद्धा होता है कि विश्वास, सब दोनों एक जैसे लगते हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। विश्वास माना जाता है कि मान लो, हम मानते, विश्वास करो, लोग कहते भरोसा करो, हम पे भरोसा करो, तुम भी भरोसा करो। श्रद्धा माने हृदय स्वीकार करता, कहना नहीं पड़ता। दर दर झुक जाए उसको सर नहीं कहते, और जहां सर न झुक जाए उसको दर नहीं कहते। आप बड़ों के पास जाते, संतों के पास, गुरुओं के पास मंदिर में, तो कोई कहता है सर झुकाते हो, अपने आप झुक जाता, अपने आप। श्रद्धा, जो संत कहते हैं ग्रंथ के सच्चाई के भाषण, संत कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, उन्हें सच्चा लगना, सच्चाई की भाषण। लगता पता नहीं गीता में लिखी है सही है कि नहीं। अब अगर आपको वहम शुरू हो जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। अब यही हो जाए शुरू, गीता पता नहीं भगवान ने बोली और किसी ने बोली, तमाम चीजें लगेंगी। तो श्रद्धा, समाधान, मन का समाज रहना, तो ये 6 संपत्ति, मुमुक्त मोक्ष इच्छा जागती है। तो सबसे पहले विवेक, विवेक, नित्य अनित्य का बोध। 2 चीजें हैं, एक देह जानने वाला है, एक जान रहा है। एक सिद्धांत लेकर बैठ जाओ, जो जानने में आ रहा, जो जो दिखे सकल विनाशी दिखाई पड़ता सब विनाशी है। अविनाशी कौन? जो देखे सो है विनाशी, जो देख रहा है जान रहा है वो विनाशी। जानने वाला, एक बार एक राजा थे, राजा के राज्य में एक संत आए, और संत महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता पूर्ण रूप से पहुंचे हुए थे, पूर्ण ब्रह्मवेता थे, कोई उनमें कोई वो नहीं था 1% भी कोई शंका वाली बात, लेकिन थे बड़े मस्त। किसी डांट भी देते थे, कभी गाली बकते, किसी मार भी देते, लेकिन पूरे राज्य में उनका इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ, इतने उनके फॉलोवर हुए, इतना तांता लगा, राजा तक खबर पहुंच गई। राजा सोचता है कि मैं राजा हूं, हाँ मेरी महिमा कोई नहीं, एक फक्कड़ फकीर इतनी महिमा हो रही, आखिर मामला क्या है? चलो देखे तो सही। और कोई जिज्ञासा श्रद्धा से नहीं आया था, इसलिए आया था देखें इसकी व्यास भीड़ क्यों, लोग क्यों जाते, कारण क्या है। राजा मिलने आया, राजा आया, संत ने आसन दिया, बैठो महाराज। बैठ गए राजा, आगे संत बैठे। संत बोले महाराज बताओ, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, आप कैसे पधारे हो? राजा कहते गुरुदेव जिज्ञासा वाली तो कोई बात नहीं, और हमारा राज्य सब कुशल चल रहा है, सब बढ़िया है, सेना हमारी बलवान है, सीमाएं सब सुरक्षित हैं, सोना चांदी हीरे जवाहर माल खजाना सब भरा पड़ा है, हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, किसी तरह से नहीं, और घर परिवार बच्चे साहब हम भी स्वस्थ, सब कुछ। गुरुदेव बस एक जिज्ञासा है, अगर वो पूरी कर दें बस तो सब काम हो जाए। संत बोले क्या है? कहते गुरुदेव ये मन परेशान करता है, ये अगर मन शांत हो जाए ना तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। संत बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, मन शांत हो जाएगा, लेकिन महाराज कुछ शर्तें हैं। राजा बोले महाराज गुरुदेव क्या शर्तें हैं? कि पहली शर्त है कि आज नहीं तुम्हें कल आना पड़ेगा सुबह 5 बजे। अच्छा ठीक गुरुदेव। दूसरी शर्त, दूसरी यह है कि फौज फाटा नहीं, बिल्कुल अकेले आना पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव। तीसरी शर्त कि तीसरी ये है कि मन को साथ ले आना, भूल चूक से घर में नहीं छोड़ाना। कहते ठीक बात, और देखो ये डंडा मेरे पास है, कल तुम्हारे मन को ठिकाने में लगा देता हूं। राजा गया, अब डरता भी जाए कि सुबह बुला रहे, अकेले बुला रहे, फक्कड़ मस्त, और डंडा दिखा रहा कि धमकना शुरू कर दे, पता नहीं तो क्या करेंगे, इसे कौन परवाह है। इन्हें कुछ चिंता फिक्र तो है नहीं, न मरने की, न जीने की, न सुखी की, न दुखी की, तो डर भी लगे।
लेकिन कहने में इतना उसका बल था, राजा रुक न सका। जो होगा मरना जीना देख लेते हैं क्या है। कहने में, शब्द में दम आती है। जब कई लोगों होते हैं ये ब्रह्मवेता वेदांती बड़े बोल जाते हैं, ये बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, बोल नहीं जाते हैं। जैसे जब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गद्दी बैठता है तो उसका पावर बन जाता है, तो पावर बोलता है गद्दी का, वो नहीं बोलता। इसी तरह जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, ब्रह्मनिष्ठा होती है, ब्रह्मस्थ होकर बोलता है, आत्मस्थ होकर बोलता है, तब उसका बल होता है। उसका शरीर इंद्रियों मन बुद्धि का बल नहीं। ज्ञानी कोई शरीर तगड़ा मोटा हो सुंदर हो ऐसा भी नहीं, इंद्रियां कोई बलवान ऐसा नहीं, मन कोई ज्यादा शुद्ध हो ऐसा भी नहीं, बुद्धि कोई बड़ी विवेक होती ऐसा भी नहीं। वो तो बल आत्मा का है, उस गद्दी का, उस सीट का। जब वहां बैठ गया तो बोल लेता बोलता। राजा पहुंच गया, खैर संत ने बैठाया, बैठो महाराज। राजा के सामने बैठा लिया, अपना डंडा लेकर बैठ गए। संत बोले महाराज ये बताओ मन को ले आए कि नहीं लाए? कहते गुरुदेव वो तो हमेशा साथ रहता है, कोई लाने वाली चीज है? अच्छा साथ रहता, जरा निकालो मैं ठीक करूं। अब राजा चक्कर पड़ गया, निकालने कैसे? कि निकालो ठीक करूं। अब राजा सटपटा गया। संत कहते बोलो निकालते भी नहीं, अब ठीक कैसे करूं? कहते गुरुदेव वो निकाल नहीं सकते। तो संत ने कहा हो गई नहीं। गुरुदेव जान खाए, तुम निकाल नहीं सकते हो, तुम ठीक भी कैसे करूं? तुम कहते हो है, तुमने देखा है, न देखा न दिखा सकते हो, तो मैं ठीक कैसे करूं? राजा कहता है गुरुदेव बाबा समझे नहीं। संत कहते भाई समझा दे। राजा कहता है गुरुदेव ये मन अंदर रहता, अंदर निकाला नहीं जा सकता, बाहर नहीं। कि अच्छा। संत ने कहा ठीक, अब हम समझे, अंदर रहता कोई बात नहीं, अंदर देखो भाई, जहां होगा तहां दिखाई पड़ेगा। अब जैसे मिले मुझे बताना, मैं तैयार बैठा हूं। अब अंदर वाली बात कहानी बदल गई। उल्टी राह चलते हैं दीवान, गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। अंदर देखना शुरू किया, अंतर दर्शन हुआ, वृत्ति अंदर लौटी। जब अंदर देखना शुरू किया तो देखते देखते बड़ी समस्या, कहानी सारी बदल गई। अंदर देखना शुरू किया तो एक नियम है, जिसको तुम देखना शुरू करोगे वो विलय होना शुरू हो जाता। आप प्रयोग करके देख लेना, चाहे खुली आंख से बंद आंख। अगर दीवार सामने खड़े हो, आंखें खोल के खड़े हो जाना। अगर आंखें से झपकेंगे नहीं तो देखते देखते दीवार गायब हो जाएगी, वहां नहीं हो जाएगी, लेकिन तुम्हें दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। हमने तो कई जगह देखा, लोग आंख पूरी खोल के ध्यान करते हैं और दिखाई कुछ नहीं पड़ता, वृत्तियां होती नहीं, आंखें खुली खुली नहीं, क्या फर्क पड़ता? नींद में तो कई आंखें खुली रहती हैं, तो कभी दिखाई पड़ जाता। तो जब देखना शुरू किया, एक नियम है, जिसको देखोगे उसका विलय होना शुरू हो जाता। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीया रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। देखना शुरू किया, पहले तो मालूम पड़ा ये मन, कहाँ मालूम पड़ा? कैसे? कभी मूलाधार में, कभी स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में, कभी श्वास पर, कभी मंत्र भागता मालूम पड़ा। देखता रहा देखता रहा देखता रहा। लेकिन देखते देखते जैसे तपस्वी की नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, ऐसे साक्षी की नजर पड़े तो मन भस्म हो जाता। जैसे तुमने देखना शुरू किया, जब मन मर जाता, बचता ही नहीं। देखते देखते मन मिट जाता है। मन कब भागता है? जब मन के साथी होते हो, और ठहरता कब? मन के साक्षी होते हो। साथी साक्षी में ज्यादा शब्द में अर्थ नहीं, फर्क, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा। मन कब भागता? साथी। बिना तुम्हारा साथ पाए मन जा ही नहीं सकता। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पे आवे। उड़ाओ, कहां जाएगा? छोटा बच्चा तुम्हारा होता है, भागता है, कभी रूठ जाता तो मां से नाराज होकर भागता है, पीछे पीछे मां दौड़ रही, वो भाग जा रहा। लेकिन भागते भागते पीछे मुड़कर देखता है कि माता पीछे है कि नहीं है। अब ऐसी गली आ जाए, मुड़ने वाली माता नजर ना आए तो कहां जाएगा? जा कहां सकता?
तो मन को तुम भगाओ बिना तुम्हारी सत्ता के भागता नहीं, कहाँ जाएगा? वहीं पर आ जाएगा। जहाज बैठ पक्षी उड़ाओ, समुद्र में पड़ा जहाज, कहाँ जाएगा? वहीं आएगा। तो मन के तुम साक्षी हो तो मन मर जाता है, साथी हो तो मन भागता है। तो देखना शुरू किया, साक्षी, मन मर जाएगा, जा नहीं सकता, साथी और साक्षी। अब थोड़ी सी बात आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। अच्छा, मन शांत होता है, अशांत होता है तब साक्षी होते हैं, कि शांत होता है तब साक्षी होते। देखें वेदांत कुछ थोड़ी बहुत पकड़ है कि नहीं। अशांत होता मन तब साक्षी होते, कि शांत होता तब साक्षी होते? बोलो है? साक्षी चाहे शांत हो चाहे शांत हो। लोगों को लगता मन अशांत है तब तो गड़बड़ है, शांत है तब साक्षी होते हैं। नहीं, तुम साक्षी हो तो मन शांत हो। अगर शांत मन को तुम साक्षी मानते हो तो मन की एक कंडीशन तुमने पकड़ ली, असंग नहीं हुए। मन कैसा भी हो, शांत हो, शांत हो, बिगड़ा सोया जागा, साक्षी तो साक्षी। जैसे तुम साक्षी हुए, देखो दोनों चीजें मन को भगाती, राग भी द्वेष भी। राग होगा तब मन भागेगा, द्वेष होगा तब भी भागेगा। साक्षी हुए मन मर जाता है देखते देखते। और राजा की तो समाधि लग गई, 1.5 घंटा हो गया। संत डंडा पूछते, महाराज हम लिए बैठे डंडा, मन को ला मैं ठीक करूं। कहते गुरुदेव मिलो ही नहीं, भी तो देखने के मिलता ही नहीं, मिलेगा कहां से? मन मर जाता है। एक बार ऐसा देखना है, ऐसा ज्ञान तो भगवान ने कहा जिसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा है। तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कौन जानता है? बोलो, अपने मन से बोलते मुंह से तुम्हारा मन पवित्र हो जाया करे वाणी। कौन जानता है? हम जानते हैं। और तुम अपने मन की जानते हो, सबके मन की? अपने मन की जानते हो तो अभी अपने मन की जानते हो तो आत्मा हुए, ब्रह्म नहीं हुए। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान फर्क है। आत्मज्ञान सांख्य दर्शन, योग दर्शन आत्मज्ञान कराते। आत्मज्ञान माने हम अजर हैं, अमर हैं, विनाशी हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, लेकिन मैं व्यापक हूं, ये ज्ञान नहीं इससे होता है। मैं ब्रह्म हूं, व्यापक हूं, ये ज्ञान कराने वाला वेदांत है। सबके मन की जानने वाले होंगे तो ब्रह्म होंगे, और सबके मन के जानने वाले फिर कल आते हैं। बोलेंगे बोले सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से। बजा लेते ढोलक, बजाओ ढोलक, बजा लेते तो बजाओ। नहीं ठीक है। बड़े भाग प्रभु की दया से, पायो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा विषय रस चाखत, विष के घोंटन घोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया, झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे।
अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलते हैं, रंग महल में दीप जलते हैं। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भवसागर, पार उतरना चाहे भवसागर। मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।